हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया दुबे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6वीं की गणित पुस्तक, जिसका अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इस अध्याय के हम प्रश्नावली 4.1 आज प्रारंभ करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो ये देखिए, मैं आपको जो क्वेश्चन है वो दिखा देती हूँ और जो आकृति है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो ये रही हमारी जो आकृति वो है। इसका जो फर्स्ट है हमारा ए 5 बिंदु। तो 5 बिंदु कौन कौन सी है यहाँ पे देखिए आकृति में, DEOBC। तो हम क्या लिख देंगे, हमारी जो आंसर है फर्स्ट, यहाँ पे 5 बिंदु, यहाँ पे हम लिख देते हैं OBCE और D। ठीक है। अब एक रेखा, तो इसमें तो बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, OB बन रही है, OC बन रही है, DE बन रही है, DEO बन रही है, OE, बहुत सारी ऐसी यहाँ पे बन रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं OB, ठीक है, OC, DB और यहाँ पे हम लिख देते हैं आदि। ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा 4 किरणें। तो यहाँ पे किरणें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किरणें क्या होती हैं। तो यहाँ पे 4 किरणें क्या लिख सकते हैं हम, DB बन रही है, ठीक है, DE हो बन रही है, ठीक है, और OB बन रही है, और क्या बन सकती है, OE बन रही है, और यहाँ पे हम आदि या इत्यादि जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब क्या लिखा है, 5 रेखाखंड। तो 5 रेखाखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो DE हो सकते हैं, DO हो सकता है, EO हो सकता है, OB हो सकता है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, आदि। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकार के नाम लिखिए। आप इन चारों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, संभव प्रकार के नाम लिखना है। ठीक है। तो जो हमारी रेखा है वो क्या है, ये रही ABC और D। तो इसी का यूज़ करके हमें, प्रयोग करके हमें ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके संभव प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, AB, AC, AD, ठीक है, BA, BC, BD, ठीक है, और CA, CB, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, CB, ठीक है, CD, DA, और क्या हो सकते हैं, DA, DB, DC। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके सारे जो संभव प्रकार हो सकते हैं वो सारे ही प्रकार हमने यहाँ पे इसके लिख दिए। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। तो यहाँ हमें ये जो हमारी आकृति हमें दी हुई है उसको देखकर नाम लिखने हैं। तो रेखाएं जिसमें बिंदु, यहाँ पे लिख रहा होगा आपको, रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है। तो ये रही हमारी बिंदु E। तो कौन सी रेखा में, एक तो FE रेखा में सम्मिलित है, FE, ठीक है, और एक तो AE रेखा में सम्मिलित है, AE, ठीक है,
और एक कौन सी हो सकती है, BE भी हो सकती है। तो क्या लिख देंगे हम, BE। फिर DE भी हो सकती है, इसमें भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं D और E। बस इतनी रेखाएं हैं जिसमें हमारा E आ सकता है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये जो आंसर ये इसका है, तो यहाँ पे हम इसको लिख कर देते हैं। तो मैंने ये जो हमारे यहाँ पे गलती से लिख किया था वो मैंने ऊपर लिख दिया है। अब हम जो हमारा B है उसका आंसर हम यहाँ पे सामने इसके लिख देंगे। तो आप उस आंसर को यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो B है वो है ए से होकर जाने वाली रेखा। तो ए से होकर जाने वाली कौन सी रेखा है, जो ए से होकर गुजरती है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है, तो ए से होकर गुजरने वाली रेखा बहुत सी हो सकती हैं, मगर यहाँ पे हम एक ही लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, ए और ई, AE, ठीक है। AE हो सकती है, AE हो सकती है, AB, AD, ठीक है। तो यहाँ पे हम AE लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे AE, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह रेखा जिस पर O स्थित है, तो किस पर O स्थित है, CO पे स्थित है और OC पे स्थित है, ठीक है। CO पे और OC पे, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा के दो युग्म, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के दो युग्म कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पे से कट हो रहा हो, तो यहाँ पे कौन कौन सी है, CO और AE, ठीक है। और एक और कौन सी है, FE और AE। तो ये इसके दो युग्म हो गए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो इससे कितनी, जो लिखा है यहाँ पे, उससे कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु, तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि मैं आपको रफ वर्क बताती हूँ, यहाँ पे मैं रफ वर्क आपको बता देती हूँ। जैसे एक बिंदु है, तो इससे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा ऐसी भी खींच सकते हैं, एक रेखा ऐसी भी खींच सकते हैं, ऐसी भी खींच सकते हैं, ऐसी भी खींच सकते हैं, ऐसी भी खींच सकते हैं। बहुत सी हम इससे रेखाएं खींच सकते हैं। ये दोनों सेम नहीं है, ये एकदम ऐसी है और ये हल्की सी टर्न है। तो इससे हम बहुत सारी रेखाएं ऐसी 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 रेखाएं हम बहुत सी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे आंसर में अनगिनत, ठीक है। तो हम इससे अनगिनत रेखाएं जो है खींच सकते हैं। अब दो बिंदुओं से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो हम सीधे इसको ऐसे एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। हम इससे और रेखाएं नहीं खींच सकते। तो लिखेंगे अनगिनत, यहाँ पे रेखाएं और यहाँ पे एक रेखा, ठीक है। तो हो गए हमारे इसके आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।